मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, जीवित खुदावंद, आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं हमारे जीवन पर। प्रभु, आपने बहुत आयत से अनुग्रह किया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु ये दिन को देखने आपने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद करते कि प्रभु हम रूबरू मिलकर प्रभु हम संगत ना कर पाए तो भी प्रभु ये टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रभु इस तरह हम प्रभु वीडियो में जुड़कर हम जहां कहीं है प्रभु एक मन होकर जीवित खुदावंद की आराधना कर पाए, ऐसा अवसर आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु, आज की इस आराधना में जितने भी लोग जहां कहीं जुड़े हैं परमेश्वर, प्रभु बहुत ऐसे आशीष करो। हम मिलकर जहां कहीं भी प्रभु आपकी आराधना करेंगे, आपकी स्तुति होने दो, आपकी महिमा होने दो प्रभु जी, ऐसे हम आपसे विनती करते परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो गीत हम गाने वाले उससे आपकी महिमा होने दो। हमारी स्तुति आराधना को, हमारी प्रार्थना को, हमारे दान को परमेश्वर आप स्वीकार लेने के लिए हम विनती करते परमेश्वर। आज का दास जो प्रभु आपका वचन को बांटने वाले हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते कि प्रभु आप उन्हें बहुत ऐसे उपयोग कीजिए, हमसे बात कीजिए परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की आराधना के द्वारा आपकी महिमा होने वाली है, हम सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष करने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारी नम्र प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हम परमेश्वर की आराधना करने से पहले मैं दो वचन आपके सामने में रखना चाहता हूं। गीतकार दाऊद के बारे में, उसका अनुभव और उसके ऐसे अनुभव में उसने परमेश्वर से कैसे विनती की। आज वो दो वचन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आराधना करने से पहले हम पढ़ेंगे गीत शास्त्र भजन संहिता उसका 51 उसका वचन 6 कलम को हम पढ़ेंगे। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। बस देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। सच्चाई से प्रसन्न होता है। प्रभु का वचन एकदम स्पष्ट बताया। यहाँ गीतकार कहता है कि परमेश्वर हृदय की सच्चाई से वो प्रसन्न होते। प्रिय, हम परमेश्वर की आराधना करने हम जाने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं। हम में से पता नहीं हम कितने लोग सच से कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन वचन क्लियरली बताता है कि हृदय की सच्चाई से परमेश्वर क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आइयो प्रियो, हम सच्चाई से हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हमारा आराधना को प्रभु देख रहे हैं। हमारा आराधना को लोग ना ग्रहण करें, परमेश्वर ग्रहण करें। यहाँ वो हृदय की सच्चाई के लिए वो कह रहा है कि हृदय की सच्चाई से परमेश्वर क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन वो हृदय की सच्चाई मनुष्य अपनी सामर्थ्य से, अपने शक्ति से नहीं कर पाएगा प्रियो। इसलिए हम रोमन्स का, उसका रोमियो का पिछले दिनों में हमने बाइबल स्टडी भी किया है कि आत्मा और शरीर, हम जिस तरह की आत्मा में मदद करता है, परमेश्वर ने हमारे लिए सहायक दिया है, लेकिन वो सहायता कब करेगा, जब हम पाप को, हमारे देह के कार्य को जब हम ना कहेंगे, तब आत्मा में मदद करेगा। हम खुद सोचने से हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए वो दाऊद फिर से 10वां कलम में बोलता है, पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हाँ, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हाँ, शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रियो, हम अपने आप से शुद्ध मन को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर पवित्रता, शुद्ध मन, हृदय की सच्चाई हमारे अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। आइए सच्चाई से हम आराधना करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, आराधना, सच्चे आराधक पूरे मन से, दिल से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। आइए हम जहाँ कहीं है, हम मिलकर क्या हम परमेश्वर की आराधना करेंगे सच्चाई से। परमेश्वर दिल की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। आज हम मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, की आराधना हम मिलकर करेंगे। आज आराधना करते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो पवित्र परमेश्वर है,
वो पवित्र स्थान में वास करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु आज एक बार फिर से प्रभु आप मुझे शुद्ध कर दो परमेश्वर, मेरे मन को प्रभु आपके वचन के अनुसार बदल दो प्रभु। मैं मेरे मन के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु आत्मा के अगुवाई के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार मेरे मन को बदल दो, आत्मा से भरपूर करो करके आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हुए इस गीत को हम गाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो।
love से दो दिन तेरे more love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life.
द्वारा प्रभु हम जुड़े हैं। प्रभु हम जहाँ भी आपकी आराधना करें, प्रभु हम चाहते कि उस भवन में प्रभु वही हमारा भवन है परमेश्वर, वही प्रभु आप रहते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हम जहाँ कहीं जुड़े वहां प्रभु आपकी महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। हम लाते स्तुति, हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो। प्रभु हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं प्रभु जी। प्रभु शुद्ध जल हम पर छिड़क दो परमेश्वर। हमारे मन को प्रभु जी आप ऐसे बदल दो कि प्रभु हम आपको प्रसन्न करें, ऐसा जीवन हम जी पाए। प्रभु नूह के समय में हम देखते हैं कि पाप बहुत ही ज्यादा हो गया था, लेकिन नूह एक ऐसा जीवन जी रहा था जिससे वो आपको खुश करने वाला जीवन जी रहा था प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमारा जीवन को भी ऐसे बदल दो कि प्रभु हम आपको प्रसन्न कर पाए, आपके लिए पवित्र जीवन जी पाए, क्योंकि आप पवित्र हो, आप पवित्र हो प्रभु जी। प्रभु आपने हमें दिया हुआ हर एक आशीषों के लिए प्रभु हम मिलकर आपको कहते हैं कि आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। सब कुछ आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे नया जीवन के लिए धन्यवाद, आपके हर एक प्यार के लिए, हर एक कार्य के लिए धन्यवाद। प्रभु चाहते हैं कि आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हमारे जीवन को सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आए हम आज का मनन के लिए मत्ती 5वां अध्याय 13 से 16। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैर तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करे। Praise the Lord, everyone. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। You might be thinking why pastor is suddenly talking in English. आप लोग चकित होते रहेंगे कि पास्टर क्यों अचानक इंग्लिश में बात कर रहे हैं। I am talking English today just because my friend is going to share the word of God with us. मैं इंग्लिश में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मित्र है वो यहाँ पे इंग्लिश में उसका संदेश देने वाले हैं। And he is my best friend. और वो मेरा प्रिय मित्र है। We had a good time together. हमने बहुत ही अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताया है। We spent 5 years in studying in Bible college. हमने 5 साल एक साथ बाइबल कॉलेज में कुछ समय को बिताया है। He is multi-talented person. वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन है।
in college days, he used to do all the works. और कॉलेज के दिनों में उन्होंने बहुत सारे काम किया है। Be it software, hardware, anywhere, he will do it. सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, कहाँ पे भी हो, उन्होंने बहुत ही अद्भुत रीति से अपना काम किया है। And today, my friend, he could be with us today to share the word of God, and I'm so glad for that. और आज मेरा मित्र हमारे बीच में है परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और आनंदित हूँ उसके If I simply share or introduce him in Hindi, he may not able to understand what I'm introducing about him. और अगर मैं उनका स्वागत हिंदी में करता हूँ तो उन्हें समझ में नहीं आएगा हिंदी। But I hope that now he could able to understand. पर मैं ये विश्वास करता हूँ कि अभी उन्हें समझ में आया होगा। So today, my friend Haniel Jefferson is with us to share the word of God to us. और आज पास्टर हैनियल जेफरसन हमारे बीच में है, परमेश्वर को वचन को लेकर आ रहे हैं। He is a pastor in ECI Chennai. और वो पासवान है ECI चेन्नई के चर्च में। Let's pray for him. May God use him mightily. हम उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें। The rest of the time I hand it over to Reverend Haniel Jefferson. और आगे का समय मैं पासवान को देता हूँ, वो हमें वचन से अगुवाई करेंगे। Thank you. धन्यवाद। I want to thank God as well as your pastor and my best friend Shashi Kumar. मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं पास्टर शशि और जो मेरे खास फ्रेंड है उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। As your pastor said that we have lots of good memories and it is sweet too. जिस तरह आपके पासवान ने बताए थे कि हम बहुत सारे ऐसे मेमोरीज जो है और वो बहुत मीठा भी है। And I thank God for this good facility that I am preaching God's word to you, and I am so happy that He is translating it in the regional language. इस प्रकार का फैसिलिटी जो प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, और मैं पासवान को भी धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे लिए भाषांतर कर रहे हैं। So glory to be God. परमेश्वर को महिमा। Greetings to you all in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को मेरा स्वागत और मैं आभार कहता हूँ। I am glad to be part of ECA Meshana Church on this Sunday to preach God's word through this online facility. इस ऑनलाइन के द्वारा आप लोग सभी लोगों को मिलने और ECA मैसाना के साथ भाग लेने में मैं बहुत ही आनंदित हूँ। And the scripture portion has been read to us from Matthew chapter 5 verses commencing from 13 to 16. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय वचन 13 से लेकर 16 तक हमारे बीच में पढ़ा गया था। And this passage is talking about how we should live like a salt and light in this world. ये जो पाठ है ये हर एक क्रिस्ती लोगों को बताता है कि हर एक मसीही लोग किस प्रकार जीना है, वो ये पाठ हमें खास करके बताती है। The Bible is particular about the Christian life, how a Christian should live a life and how that life should influence the world. वचन ये हमें सिखाता है कि हर एक मसीही का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार से दूसरों के जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं, ये पवित्र शास्त्र हमें बताता है। In that line, I just want to make it clear, the Christians are the individuals. The individual people are called as Christians, and the collective gathering is called as church. तो उसी तरह हम देखा जाए तो हर एक व्यक्ति जब वो अलग-अलग है तो उसे मसीही कहलाया जाता है, क्रिस्ती कहलाया जाता है, लेकिन जब वो एक-एक प्रत्येक मनुष्य जब मिलकर एक झुंड में होकर एकत्रित होते हैं, उसे कहा जाता है कलीसिया। Today, I just want to share this topic, what are the works of the church? आज मैं आपसे ये बात शेयर करने वाला हूँ कि कलीसिया का काम क्या है। So church, it is not different from Christians. Actually, I have said church is the gathering of the Christians, and the Christians are the individual people, each and every one. You know? हम हर एक लोग क्रिस्ती है, और जब हम जो मसीही लोग जब हम मिलकर इकट्ठे होते हैं,
उसे कलीसिया कहा जाता है। So there are some roles and responsibilities of the church that we should be keen about it. तो हर एक कलीसिया के लोगों को और हर एक मसीही लोगों को एक काम है जो हम सबको जिम्मेदारी को निभाना है। For that we have to know what is the role of the church and what we are doing today and what the church supposed to do. तो हमें ये जानना जरूरी है कि कलीसिया इसमें कैसे भागीदार बन सकता है और अब तक कलीसिया क्या करते आई हुई है और कितना कलीसिया काम कर रहा है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। Today the church, it's joining hands to join new people, and there have been old traditional people they are in, and the church is collective of different categories of people who may be new and old. तो आज अगर हम देखेंगे कलीसिया बस इस बात पे ज्यादा जोर डालती है कि वो नए लोगों को, नए विश्वासियों को कलीसिया में लाए, और कुछ कलीसिया में अगर हम देखेंगे कि ट्रेडिशन को फॉलो किया जाए, और कई कलीसिया में ऐसे भी है कि कुछ नए लोग हैं और कुछ जुने लोग हैं। इस प्रकार का कलीसिया आज हम देख सकते हैं। But each and everyone have to know what is the work of the church is about. लेकिन हर एक विश्वासियों को जानना जरूरी है कि कलीसिया का कार्य क्या है, कलीसिया को क्या जिम्मेदारी दिया गया है, वो जानना बहुत जरूरी है। The basic understanding of the church is that कलीसिया का एक आधार, उसका अर्थ क्या है अगर हम देखेंगे, people used to tell like this: it's about the body of Christ, and then it is giving a fellowship to us. वो कई लोग ये बताता है कि कलीसिया मतलब परमेश्वर का देह है, शरीर है, और चर्च मतलब इकट्ठा करना या इकट्ठे होना या सहभागी करना कलीसिया कहते हैं। And it is true in a sense, but we have to think about, is it really okay or is it enough? लेकिन बात सच यही है कि हम परमेश्वर के देह है और हम संगत करते हैं, लेकिन हमें ये प्रश्न करना जरूरी है कि ये इतना काफी है या इसके अलावा हमें और कुछ करना है या नहीं। Yes, the church is about the body of Christ, and Christ is the head of the church, and we are the body of the Christ, body of the church. तो जिस तरह कलीसिया परमेश्वर का देह है और परमेश्वर क्या है, वो कलीसिया का सिर है। Christ is the head and he instructs us, and we are the body and we have to follow the instructions of the Christ. That is the ideology of church, is about the body of Christ. परमेश्वर कलीसिया का सिर है। सिर इसलिए कहा जाता है कि उसका इच्छा और वो हर एक को आज्ञा देता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है, और कलीसिया जो सिर, जो कहा जाता है कि कलीसिया जो अंग है, उसे परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ये कलीसिया को कहा जाता है। And the work of the church, it falls in line with that. But what is the current scenario of the church? लेकिन हमें ये भी देखना है कि आज की परिस्थिति में, आज वर्तमान काल में क्या चल रहा है, क्या ये जो हम देखे उसके अनुसार है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। Or the church is really interested to follow the instructions from the Christ? क्या कलीसिया सच में परमेश्वर से आज्ञा पाकर उसके अनुसार चलने के लिए तैयार है? And the second thing, it have been told that the fellowship is being highlighted in the gathering of the church. और दूसरी बात अगर हम देखेंगे, चर्च मतलब सहभागिता, वो भी है, हम देख सकते हैं। Yes, it's true in a sense. If we come to one place to worship the Lord, we get some kind of fellowship with other people. जब हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करने आते हैं, तो सच बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ हमें एक संगत मिलती है। But for this reasons, whether God have sent His Son to this world, and He died for us, He rose again on the third day, and He have been redeemed us, and following His footsteps, we are having church. So, is this fellowship is only enough? That we have to think. तो परमेश्वर ने इस कलीसिया को कैसे, ये कलीसिया कैसे बना, अगर हम देखेंगे, अपने इकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा और हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, और अब कलीसिया जो स्थापित हुई है, तो बस इसके बाद अभी हम कलीसिया में हम संगत कर रहे हैं, हम मिलकर आराधना कर रहे हैं।
क्या इतना ही काफी है? क्या इतना काम के लिए ही क्या परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजकर बलिदान किया? So we get some good kind of fellowship in the church. Is it really enough? That is the main reason. Is it the main reason that we are gathering on the Sunday? तो सिर्फ संगत करना, क्या ये एक ही कारण से क्या हम कलीसिया में हर रविवार को हम जुड़ते हैं? So these are the basic two understandings. Church is about the body of Christ, and church it gives fellowship. तो कलीसिया के बारे में जो दो चीज मैं आपसे बताया वो यह है कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर का अंग है, परमेश्वर का देह है, और वो परमेश्वर जहाँ लोग संगत करते हैं, संगत करने का जगह है। And this is true in a sense that we are the body of Christ and we get some fellowship. और ये बात सच है कि हम परमेश्वर के शरीर हैं और हमें But we have संगत but we मिलता have to है। but we have to strongly think that whether these two things are enough for a Christian to have some relationship in a church, or this is enough to say that this is the work of the church. तो हमें ये अपने आप को पूछना है कि क्या ये काफी है, सिर्फ संगत करना और परमेश्वर की आराधना करना, अंग बन के रहना, यही काफी है? ये हमें जानना बहुत जरूरी है। So already I have told we are going to see three things. It is what is church is about, and what is the situation of the church, and what is the real thing that we should be focused on. तो आज तीन चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वो यह है कि कलीसिया कैसे होना चाहिए, और कलीसिया कैसे है, और कलीसिया कैसे बन सकती है। ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। So the idea of the church is about that we are the body of Christ and we will be getting some relationship, fellowship. It's good. But what is the situation of this present church today? We are being coped up with all the principles that we have been looked in. So हमें देखना जरूरी है कि कलीसिया किस लिए बताया गया था? संगत के लिए, और कलीसिया इसलिए बताया गया था कि वो परमेश्वर का अंग है। लेकिन क्या हम उसके अनुसारी है या नहीं, हमें क्वेश्चन करना जरूरी है। क्या हम बाकी कोई चीज को लाकर लोगों का अलग अलग कल्पनाएं को लेकर हम चर्च में बैठे हैं, हमें पूछना जरूरी है। See, the body of Christ, we are the body, Christ is the head. We get some instruction from Christ and we have to follow it. That is the first thing. तो यदि परमेश्वर सिर है कलीसिया का, और जो परमेश्वर कहता है वो कलीसिया वैसे ही करना, वो पहली बात है। And the second thing, with that instruction, we have been coped up together and we have to influence the world. For that, the fellowship have been given. तो जो आज्ञा में हमारा सिर, जो कलीसिया का सिर से हमें मिला है, वो आज्ञा को लेकर हमें दुनिया में जाकर उनके अंदर प्रभाव डालना है, इसीलिए वो संगत हमें मिला है। And the second session of my message today, I just want to show you what is the real scenario of the church. लेकिन आज जो है, आज कैसा कलीसिया है, वो आपसे मैं बताना चाहता हूँ। Actually, people they think church is the place of creating ecstasy. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कलीसिया एक ऐसा जगह है जहाँ एक अच्छा फीलिंग हमें मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कलीसिया एक ऐसा जगह कुछ सोचते हैं। Whatever the denomination they belong to, each and every denomination, I am talking about the universal church. Wherever you can see that the church, it's trying to create some ecstasy among the people. हर एक कलीसिया में अगर हम देखेंगे, ज्यादातर कलीसिया में ऐसा किया जाता है कि लोगों को और जो भी कलीसिया में आते हैं विश्वासियों को अच्छा लगे, एक अच्छा फीलिंग। कलीसिया अगर हम देखेंगे कई जगह पे ऐसा है। If that ecstasy have been created, the people they will be thinking we had a good, wonderful worship. Okay, ऐसा फीलिंग जो है बनाया गया है कि आज हर जगह लोग यही बोलते हैं कि हाँ, हमें एक अच्छा एक आराधना हुआ, अच्छा एक संगत हुआ करके लोग कहते हैं। If that feeling have not been created by the pastor or by the environment, the people used to be telling that this is not the good worship. अगर ऐसा पास्टर ने या कोई लीडर्स ने अगर ऐसा नहीं किया तो तुरंत लोग कहेंगे कि नहीं, आज अच्छा नहीं रहा।
and it have been went to a level that if a pastor is creating a good ecstasy throughout the environment, he has been told that he have been anointed by God. यदि अगर कलीसिया के सेवक अगर वो एक अच्छा फीलिंग को अगर वो बनाते हैं तो वो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ है ऐसे लोग कहने लगते हैं। The pastor is not creating a ecstasy. People used to tell that he have not anointed by God and he have not called by God. यदि ऐसा एक फीलिंग्स नहीं आता है तो तुरंत लोग कहने लगते हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया नहीं गया है। What I'm trying to tell that it's not of God's anointing or call, but I'm trying to tell that creating ecstasy is the key aspect in the church today. आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि सेवक अभिषेक किया हुआ है या नहीं, लेकिन आज अगर हम देखेंगे महत्व की बात ज्यादातर यही बताया जाता है कि कैसा हमें फील होता है। People, they want a feeling today in the church, but rather they have forgot what all are the ways that God expects from us. आज कई लोग परमेश्वर जो चाहते हैं वो भूलकर सब यही चाहते हैं कि मैं जब कलीसिया में जाऊंगा तो मैं कैसे फील करूंगा। And the second thing is that the church is the place of creating temporary exhaust. दूसरा जो है कलीसिया एक ऐसा जगह बना दिया है कि आकर इतना मतलब थक जाएंगे कि थक जाने वाला जगह कलीसिया को बना के रखेगा। The church and the services they have been involved in, people they want to exhaust themselves venting out, and they want to shout through all this activity. People they want to exhaust themselves by shouting or venting out. अब लोग भी चाहते हैं कि वो अपने आप को क्या कर ले, थका ले, इसलिए वो चिल्लाते हैं, कूदते, नाचते हैं। हम आजकल कलीसिया में देख सकते हैं। I am not talking about against worshipping the Lord by shouting and all these things. I am not talking about anything wrong about it. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जो आराधना करते हैं वो गलत है या उसके विरोध में कुछ बात कर रहा हूँ। We have all the freedom to worship the Lord by singing, by shouting and praising. We have all the freedom and we have to do it so. और परमेश्वर ने हमें हर एक स्वतंत्र दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना गाकर चिल्लाकर हम करें और हमें करना चाहिए। The main point here is that through this shouting or the things that we do in the church, it should please us God and it should not be a temporary exhausting place. तो बात यह है कि भले आप चिल्लाए या आप गाकर प्रभु की स्तुति करें, लेकिन बात महत्व का यह है कि क्या आप आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं या अपने आप को थकाने के लिए कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। Usually I used to talk with them. They used to tell that people are coming with many problems, so that we have to give them some temporary exaltation. Okay. कई पास्टर लोग जिनसे मेरा बात हुआ है वो लोग मुझे कहते हैं कि लोग बहुत सारे दर्द से, तकलीफ से, बोझ के साथ आते हैं, तो उन लोगों को कुछ वचन बांटना बहुत जरूरी होता है। Actually, my point is, church is not a place of temporary exaltation, but there should be a permanent remedy for the issues that they have been going through. तो कलीसिया एक ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ एक कुछ ही समय, थोड़ा समय के लिए एक छुटकारा मिले, लेकिन कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहाँ हमेशा हमेशा के लिए उन्हें क्या मिले, एक छुटकारा मिले, ऐसा स्थान है कलीसिया। So temporarily giving remedy for the problems of the people who they are going through, it's not right. The temporary remedy is not right. तो जो कुछ समय के लिए जो छुटकारा जो दिया जाता है या प्राप्त होती है वो सही नहीं है। And the third thing is, people in the church, they used to satisfy themselves after the service got over. लोग चाहते हैं कि वो लोग क्या हो जाए, तृप्त हो जाए, आराधना होने के बाद तृप्त हो जाए, ऐसा कलीसिया में चल रहा है। They will be telling this prayer should be read like this, and this song should be sung like this, and all this traditional thing will come in. लास्ट में अगर हम देखेंगे तो लोग कहने लगेंगे कि ये गीत को ऐसा गाया होता तो अच्छा होता, उस वचन को ऐसा पढ़ा होता तो अच्छा होता, ऐसे फिर कई लोग बोलेंगे कि ये ट्रेडिशन के मुताबिक नहीं है, ऐसे लोग बोलने लग जाते हैं। Every tradition has some good doctrines and some good theology.
हर एक ट्रेडिशन के पीछे कुछ डॉक्ट्रिन्स भी है, कुछ थियोलॉजी भी है, But following only the tradition is wrong. We have to know why that have been done in such a way. सिर्फ ट्रेडिशन को ऐसे ही पालन करना वो सही नहीं है, लेकिन क्यों, किस लिए, कौन सा वचन के आधार पर किया गया वो जानना बहुत जरूरी है। But leaving the theology and doctrine on the other side, but taking tradition in one hand is totally wrong. और डॉक्ट्रिन नहीं चाहिए, हमें थियोलॉजी नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ ट्रेडिशन चाहिए, अगर ऐसे भी बोलेंगे तो वो भी सही नहीं है। People, they don't know why the practice have been in the church like this. कई लोगों को कलीसिया में पता नहीं है कि इस प्रकार का क्यों कलीसिया में किया जाता है, ऐसे कई लोग हैं जिनको पता नहीं है। So people, they satisfy themselves with the doings of the tradition, but they are not really interested to follow God's word or of His instructions. तो कई कलीसिया में ऐसा है कि लोग सिर्फ एक ट्रेडिशन जैसा अपने आप को तृप्त करने के लिए ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सच में वो नहीं जानते कि क्यों किया जा रहा है। So I have shared three things what is the church is doing today. तो मैंने तीन चीज बताया कि कलीसिया आज क्या कर रहा है। First thing is that the church is creating ecstasy. तो कलीसिया में पहली बात जो है एक ऐसा है कि चर्च में एक फीलिंग्स को क्रिएट किया जा रहा है। And the second thing is it has been giving a temporary remedy in their lives. दूसरी बात ऐसा है कि कुछ समय के लिए एक छुटकारा, छोटे समय के लिए छुटकारा दिया जा रहा है। And third thing is that the church is the place to satisfy themselves temporarily. That is also. तो तीसरा अगर हम देखेंगे, चर्च एक ऐसा जगह जहाँ कुछ लोगों को संतुष्ट किया जा रहा है, ऐसा जगह है। And the self-satisfaction happens through the traditions or the practices and the rituals of the church. जो लोग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं वो लोग वहाँ बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। So you might be wondering now, we have been started reading that from Matthew chapter 5 verses commencing from 13 to 16. It talks about light and the salt. तो जो वचन हम पढ़े थे मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 13 से लेके 16 तक हम जो पढ़े थे, वो यह बात करता है कि हम कि इस जगत के लिए हम ज्योति और नमक है। For going to that, I just want to tell what all are the things that we have been practicing and what the church is really about. हम तो उस वचन के आधारित मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें क्या करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। So I just want to tell that not any individual should be light and like a salt. Rather, the church should be like the salt and the light. एक व्यक्ति सिर्फ नहीं, एक व्यक्ति सिर्फ नमक और जगत के लिए ज्योति बनकर नहीं, लेकिन कलीसिया को इस जगत के लिए ज्योति और नमक बन के जीना है। Usually the preaching will be that every Christian should be like salt and the light. नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो प्रचार इस तरह किया जाता है कि हर एक मसीह को जगत के लिए ज्योति और नमक बनना है। But I just want to tell that the church in a collective form, the gathering, each and every Christian should be like salt and the light. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलीसिया एक झुंड होकर इस जगत के लिए ज्योति और नमक बनना चाहिए। Today the church is talking about salvation, redemption, things like that. आज कलीसिया में उद्धार के बारे में, छुटकारा के बारे में आज बात किया जाता है। And then we have to see what is the real redemption and salvation is about. लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि वो उद्धार और वो छुटकारा किस लिए है और किस विषय के लिए हमें दिया गया है, वो जानना जरूरी है। And one man is a good theologian, he used to tell like this, salvation is humanization. व्यक्ति बहुत अच्छा थियोलॉजियन है, वो ये कहता है उद्धार का अर्थ यह है ह्यूमनाइजेशन, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य एक अच्छा मनुष्य बनता है। So salvation is not letting people into the church, changing names, changing their dresses, and all these things are not only salvation. So उद्धार का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को मन फिरा के लाना, नए लोगों को लाना, उनका नाम बदलवा देना, उनका कपड़ा पहनने का तरीका बदल देना, ये उद्धार नहीं है।
If someone have started their life in the Christian faith, they can change their dress, and the dress code can be changed. They can change their name. Sometime it may not be wrong, but what is the key thing to be changed? कई लोग ऐसे हैं जो विश्वास में आने के बाद, विश्वास जीवन में आने के बाद उनका कपड़ा पहनने का तरीका बदल जाता है, कुछ लोग अपना नाम बदल देते हैं। लेकिन सच बात यह है, महत्व का बात यह है कि क्या सच में बदलना है, वो महत्व की बात है। So today people in the church, they are interested to change their names. They're interested to change all the codes and symbols which we follow. But the real thing is something different from it. आज कलीसिया महत्व किस बात में देती है, अगर हम देखेंगे नाम को बदलने में, बाकी सब बाहरी रूप को बदलने में आज कलीसिया ज्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। So I want to take your concentration towards Luke chapter 19. तो There we मैं can see about the story of Zacchaeus. आपसे मैं विनती करता हूँ कि हम अपने बाइबल को लूक उसका 9वां अध्याय की ओर, हम 19वां अध्याय की ओर हम निकालेंगे, घुमाएंगे। लूक चैप्टर 19। So we might be knowing the story. It have been taught from the Sunday school itself. हम सबको ये पाठ, हमें शास्त्र पाठ हमें पता है, जहाँ संडे क्लास में भी हमें इस बारे में सिखाया गया है। So I just want to randomly summarize the story. What is the actual situation of the Luke chapter 19 verses commencing from 1 to 10? लूक 19वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक का वचन के बारे में सारांश में देना चाहता हूँ। The Zacchaeus is a man who have been wanted to see Jesus, and he is searching Jesus, and he couldn't find him, and he went up to a tree, and he want to see him, and he find Jesus. जाकी नाम का एक मनुष्य जो धनी था, वो परमेश्वर प्रभु यीशु को देखना चाहता था और वो नहीं देख पाता था, इसीलिए वो देखने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ा, और वहां जो जाकी प्रभु को देखना चाहता था, लेकिन प्रभु के द्वारा वो देखा गया, हम देख सकते हैं। Zacchaeus, he wants to find Jesus, but here Jesus finds Zacchaeus. जाकी प्रभु यीशु को देखना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु ने जाकी को ढूंढकर निकाला। And Jesus and Zacchaeus, both of them are going to his home. जाकी और यीशु उनके घर जाते हैं। And the people started murmuring how Jesus can go with the wicked man. वहाँ के लोग बोलने लग जाते हैं कि कैसे प्रभु यीशु इस मनुष्य के साथ जा सकता है। After Jesus entering to this man Zacchaeus' house, जब जाकी के घर में प्रभु यीशु जब प्रवेश करते हैं, in verse 8 you can see that he have been giving half of his goods to the poor, and he have been returning the frauded things that he have been restored in fourfold. ओके, तो वहाँ हम 8वां कलम में हम देख सकते हैं कि उसके संपत्ति की आधी उसने कंगालों को दे दिया, और अन्याय करके जिन जिन से लिया उसने 4 गुना उसने फिर से दे दिया। ये वचन हमें बताता है। In the story of Zacchaeus, the verse 8 is very important. 8वां कलम जो है बहुत ही महत्व का कलम है। Here you can see that he is giving all his goods to the poor, and he is returning back what he have been accumulated. जो कुछ अन्याय करके उसने कमाया था, वो फिर से 4 गुना वो लौटा रहा है, और जो भी उसके संपत्ति था, उसकी आधी संपत्ति उसने कंगालों से बांटा। ये हमें वचन 8 बताती है। Sometime we might be concentrating in what tree that Zacchaeus have been, and how Jesus have called him, and what is the height of Zacchaeus. That are the things that we usually used to concentrate. आज ज्यादातर देखेंगे तो इस विषय में जब प्रचार किया जाता है, तो ज्यादातर ये प्रचार किया जाता है कि वो कौन सा पेड़ था, और जाकी का वो पेड़ का ऊंचाई कितना था, जाकी का ऊंचाई कितना था। बाकी सब चीजों में आज ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। That is also recorded here, but you know the main important thing is that his transformation in his heart.
मेन बात, एकदम महत्वपूर्ण बात यह है कि जाकी के हृदय में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, वो महत्व की बात है। And this transformation should happen in the lives of the Christians. यही बदलाव हर एक विश्वासी के अंदर आना चाहिए। And that is what should be the work of the church should be. और यही काम जो कलीसिया को करना चाहिए। And the church should concentrate on this kind of transformation. कलीसिया को भी यही इस प्रकार के काम में, इस प्रकार के बदलाव में ध्यान देना आवश्यक है। People sometimes they used to tell that I have received the salvation, but their real heart have not been received the salvation. लोग कहते हैं कि मेरा उद्धार हुआ है, लेकिन सच में अगर हम देखेंगे, हृदय हृदय से अगर देखेंगे तो उनका नहीं हुआ होता है। Because their heart is not new, they are not returning back all the old stuffs they have been got illegally or ungodly. क्योंकि उनका हृदय नया नहीं हुआ है और जो उन्होंने वो पुराना चीज से उन्होंने भर के रखा है, जो उन्हें चुकाना था उन्होंने नहीं चुकाया है। The true repentance will take us to God and leave all the bad things from us. अगर सच्चा परिवर्तन या सच्चा मन फिराव किसी के अंदर हुआ है तो वो परमेश्वर की ओर हमें ले जाएगा, और ऐसा सच्चा जिसके अंदर मन फिराव हुआ है वो हर एक बुरी बातों को वो छोड़कर आगे बढ़ेगा। Here Zacchaeus came to the conclusion that what else he have accumulated, all the things are wrong. जाकी ने समझ लिया, जान लिया कि जो कोई चीज उसने अन्याय करके प्राप्त किया था वो उसका कुछ काम का नहीं है, उसने पूरा छोड़ दिया। So each and every Christian should concentrate in it, and the church should also focus in it. तो हर एक प्रत्येक व्यक्ति और हर एक कलीसिया को इस बात में ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। See, if this quality have been built in the Christians, and then the Christians and the church, the collective people, will be like a salt and be like a light in this world. इस प्रकार का गुण अगर हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक कलीसिया के अंदर जब आती है, तो ये कलीसिया और व्यक्ति इस जगत के लिए नमक और ज्योति बनकर जी सकते हैं। Whatever situation you may be, but ask God, God make me as a salt and the light to this world. आपका परिस्थिति हम नहीं जानते कि किस प्रकार की परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर से आप पूछिए कि प्रभु मुझे इस जगत के लिए ज्योति और नमक बनकर प्रभु मुझे रखिए। The basic work of the church is church should make the people like a salt and like a light in this world. कलीसिया के हर एक लोगों का कार्य काम यह है कि दुनिया के हर एक लोगों के लिए नमक बनना और ज्योति बनना, और उसी तरह लोगों को भी नमक बनाना, ज्योति बनाना, यह कलीसिया का कार्य है। Why Jesus is telling this incident to his people? Because in this world there are some taste is missing. That is why God is asking us to be like a salt. क्यों प्रभु यीशु ने ये वचन कहा होगा? क्योंकि इस जगत में वो स्वाद नहीं है, इस जगत में अंधियारा है, इसीलिए मसीह लोगों को कहा जा रहा है कि तुम लोग इस जगत के लिए उजियाला और नमक हो। And like the same wise, the world is so dark, and Jesus insisting us to be like a light in this world. इसे अगर देखेंगे तो दुनिया में अंधकार छाया है, अंधकार के कारण प्रभु यीशु बोल रहे कि आप लोग इस जगत के लिए ज्योति हो, ताकि आप इस जगत के लिए आप प्रकाश चमकाएं। So the church should concentrate on this, and we should build God's kingdom in this. This is building God's kingdom. इसे इस बार में हमें ध्यान देना है, और इसे कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य को बांधना। And you might be thinking that I am having different problem, and how this message will be relevant for me. कई लोग सोचते होंगे कि मुझे कई अनेक प्रकार का प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए ये वचन कैसे लागू हो सकता है? I am having financial problem. I am having some medical issues. मेरे जीवन में आर्थिक परिस्थिति सही नहीं है, मुझे मेडिकल प्रॉब्लम भी है, शारीरिक परेशानी भी है, आप कह सकते हैं। And I am telling to you this day, if you are following God's kingdom, and all the other things will follow you. यदि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग
परमेश्वर का राज्य को आप खोजेंगे और उसको पीछा करेंगे तो बाकी सब चीज आपकी पीछा करेगा। And that is what we read in Matthew chapter 6, verse 33. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will follow you. यही मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय में 33 कलम ऐसा लिखा गया कि परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तब ये सब चीज तुम्हें दिया जाएगा। So what is the kingdom of God and what is his righteousness? परमेश्वर का धार्मिकता और परमेश्वर का राज्य क्या है? And righteousness and his kingdom establishment is the Christians and the church should live like a salt and be like a light in this world. वो यह है कि हर एक विश्वासी उसे जगत के लिए एक नमक बनकर और एक उजियाला बनकर जीना है। And you are here to add some taste to this world. हम सब इस दुनिया के लिए स्वाद देने के लिए हम इस दुनिया में हैं। You are here to be like a light in this world to remove all the darknesses. हम इस दुनिया में एक ज्योति है ताकि हम इस दुनिया के हर एक अंधकार को हम दूर कर पाए। If you are doing this work for the Lord and God is taking care of all your needs, यदि इस बात को आप ध्यान देते हुए आप परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। because you are doing God's work and God will take care of all your needs. क्योंकि आप परमेश्वर के कार्य को कर रहे हो तो परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। So be interested in doing God's things and God's project. इसीलिए हम परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर का जो योजना है वो करने में हम ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। So seek the kingdom of God and his righteousness. परमेश्वर के राज्य को और उनके धार्मिकता को हम खोजेंगे। So kingdom of God and righteousness is about that we have to add some flavor and we have to be light to this world wherever the darkness is. वो यह है कि हमें परमेश्वर के लिए, इस जगत के लिए हमें स्वाद देना है और इस जगत के लिए हमें उजियाला बनना है। Don't tell that this problem is there for me and that problem is for me. हम ऐसे ही मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम ऐसे ही बोल के नहीं रहेंगे। Everyone is having their own problems. सबके जीवन में तकलीफ है। But God is there for you to help. परमेश्वर आपके लिए है, आपकी सहायता करने के लिए। He is already helping you. He is already taking you to a newer level. परमेश्वर आपको मदद कर रहा है और दूसरी एक लेवल में ले जाने के लिए भी परमेश्वर मदद कर रहा है आपको। But the key thing is that we have to follow his instructions and we have to follow his kingdom of God's narrative. हमें महत्व का बात यह है कि हमें उसकी इंस्ट्रक्शन को, उसकी योजना को, उसकी हर एक सूचना को सुनकर उसके अनुसार चलना वो बहुत ही जरूरी है। So let us have a heart like Zacchaeus. तो हम भी हृदय जो जाकी के पास था वैसा हृदय हम भी हमारे पास रखेंगे। And let our hearts be transformed in this Christian living. हमारा हृदय इस प्रकार का मसीही जीवन में बदल जाए। And that transformation will lead you to live like a salt and be like a light in this world. वो बदलाव आपको इस जगत में ज्योति और नमक बनकर जीने के लिए मदद करेगा। If your heart is not being transformed, there is nothing here in the Christian life. यदि अगर आपका हृदय में बदलाव नहीं आया है तो इस दुनिया में जीने का कोई मकसद नहीं है। So transformation of heart is important. Then you will live like a salt and be like a light in this world. इसलिए हृदय का बदलाव होना जरूरी है ताकि उसी के कारण आप इस जगत में उजियाला नमक बनकर जी पाएंगे। And that salt and light is the kingdom of God and his righteousness. वो नमक और वो ज्योति यह है कि परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का धार्मिकता। If you are following his ways and you are searching his kingdom and his righteousness, definitely be the salt and the light in this world. यदि हम उसके आज्ञा को, उसकी योजना को अगर हम उसका पालन करते हैं तो हम जगत का ज्योति बन सकते हैं, नमक बन सकते हैं। So this is the kingdom of God
and that kingdom of God will enriches this world, and that enrichedness will bring all the good things that God is giving to you. तो ये जो है हमारे द्वारा लोगों के अंदर और दुनिया के अंदर बहुतायत से आशीष को लाएगा। So the kingdom of God, seek the kingdom of God and his righteousness, and all the good things will added to you. तो हम परमेश्वर के राज्य को और उनके धार्मिकता को हम खोजेंगे तो हर एक भलाई हमें प्राप्त होगी। So as a church, let us ask God to shower his blessings and ask God so that he will encourage us to search his kingdom and his righteousness and help us to receive God's blessing from God. तो हम परमेश्वर से मदद मांगेंगे कि परमेश्वर ये भलाई से हमें आशीष करे। So in this attitude, let us pray. तो इस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। Heavenly God, we thank you and praise you for this time. स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। Lord, thank you for your word that you have given to us. आपने जो वचन दी उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। Lord, make us like a salt and make us like a light in this world. प्रभु हमें ज्योति और नमक बनाइए इस जगत में। We know that this world is not having a good taste, and we know this world is being dark. प्रभु इस जगत स्वाधीन है और प्रभु इस जगत में उजियाला नहीं है प्रभु। But you have been called us to live like a salt, to give taste to this world and to be a light, to give light to this world, O Lord. लेकिन प्रभु परंतु आपने हमें बुलाया है कि हम इस जगत के लिए उजियाला और नमक बनकर जिए प्रभु। So help us to live a life according to that. तो प्रभु हमें भी उसके अनुसार हमें जीवन जीने के लिए हमें मदद कीजिए और प्रभु हर एक चीज को प्रभु आप हमें पूरा करके देंगे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। Lord, we believe this light and the salt are being your kingdom establishments, and that establishments will bring good and God's blessing to us. प्रभु आपकी हर एक योजना हमारे जीवन में पूरा होती है और आपकी योजना जब पूरा होती है तो प्रभु बहुत आयत से प्रभु आपका भलाई हम सब पर प्राप्त होने के लिए विनती करते हैं परमेश्वर। We pray for each and every believer of ECA Meshana Church. प्रभु मैसाना के कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। So each and every one, Lord, bless each and every one, those who are hearing this word, and abide them with your love, O Lord. प्रभु जो कोई वचन को सुन रहे प्रभु ने बहुत आयत से आशीष कीजिए, आपका प्रेम से भरपूर कीजिए परमेश्वर। In Jesus' name we pray. Amen. के नाम से मांगते हैं, आमीन। Let us receive the benediction. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ and love of the Father and sweet fellowship of the Holy Spirit may rest and abide with us for now and evermore. Amen. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ पास्टर एनियल जेफरसन के लिए। प्रभु ने बहुत से आशीष करे। आप लोग भी मेरे फ्रेंड एनियल जेफरसन के लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी सेवकाई के लिए और उनके भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए। We as ECA Meshana Church want to thank God and praise God for Reverend Daniel Jefferson for his ministry to ECA Meshana Church. Thank you so much, Pastor. God bless you. Thank you.